सरकार कहती है भारत आगे बढ़ रहा, लेकिन मेरा सवाल, आगे कौन बढ़ रहा, भारत या फिर कुछ चुनी हुई कंपनियां? आज इंडिया EU डील के नाम पर जो ताली बजाई जा रही है, उसके पीछे अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको किसान की चुप्पी और मजदूर की चिंता साफ सुनाई देगी। इंडिया EU डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब भारत का माल यूरोप में सस्ता, यूरोप का माल भारत में सस्ता। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत और यूरोप एक जैसी ताकत वाले खिलाड़ी है? क्या 45 डॉलर की यूरोपीय इकोनॉमी और विकासशील भारत एक ही लाइन में खड़े हैं? तो इसका आंसर है नहीं, और यहीं से धोखे की राजनीति शुरू होती है। आखिर इससे फायदा किसका? सरकार इसके फायदे गिनवाएगी कि इससे निर्यात बढ़ेगा, नौकरियां आएगी, लेकिन जरा सोचिए, किसका फायदा? किस छोटे किसान का फायदा? किस छोटे दुकानदार का फायदा? अगर हम इसके फैक्ट्स को देखें, किसका फायदा होगा? तो वो होगा बड़े एक्सपोर्टर का, मल्टीनेशनल कंपनीज का, टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज का। यानी नीति वही पुरानी है, रिस्क जनता का, फायदा कॉर्पोरेट का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील में किसान कहाँ? इस डील से खेती को लगभग बाहर रखा गया है। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार जानती है, अगर यूरोप का सब्सिडी वाला दूध, गेहूं, फल, सब्जी भारत के बाजार में आया तो भारत के वे छोटे किसान बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जो आज मार्केट में जीवित है। तो सवाल उठता है, क्या सरकार ने जानबूझकर किसानों को सौदे से दूर रखा, या किसान को इस सौदे के लायक नहीं समझा? और अगर खेती इतनी संवेदनशील है तो बाकी सेक्टर क्यों सुरक्षित माने गए? नया औपनिवेशिक हथियार। अब बात करते हैं CBAM की, कार्बन बॉर्डर टैक्स। यूरोप कहता है, अगर आपका स्टील, सीमेंट फैक्ट्रीज पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो टैक्स दो। लेकिन जिस यूरोप ने खुद 200 साल प्रदूषण करके अमीरी बनाई हो, वो आज भारत को ज्ञान दे रहा। आखिर इस डील से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भारत की हैवी इंडस्ट्री, लाखों मजदूर, एक्सपोर्ट पर आधारित नौकरियां, इन सब पर ये एक आर्थिक सजा बन जाएगी। आखिर यूरोप क्यों चाहता है ये डील करना? कोई भी देश दान नहीं करता, चाहे उसमें यूरोप ही क्यों ना हो। यूरोप को चाहिए भारत के 140 करोड़ लोगों का बाजार, वहीं सस्ते मजदूर, डेटा सर्विस, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग। मतलब साफ है, यूरोप की कंपनी भारत आएगी और मुनाफा कमाएगी, और भारत की छोटी छोटी कंपनियां दम तोड़ देगी। यही हुआ था लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, और अब बारी भारत की है। इस डील में सरकार की मजबूरी या रणनीति? तो सरकार ये डील कर क्यों रही है? क्योंकि चीन से मुकाबला है, अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, और भारत को ग्लोबल कुर्सी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए लोकल बलि देनी जरूरी है? इंडिया EU डील राष्ट्रीय हित तभी बनेगी जब इसका फायदा किसानों तक पहुंचे, मजदूरों तक पहुंचे, छोटे उद्योगों तक पहुंचे। वरना ये सिर्फ एक दस्तावेज होगा जिन पर साइन तो भारत करेगा, लेकिन कीमत भारत का आम नागरिक पाएगा। इतिहास गवाह है, जब भी नीति जनता से छुपकर बनाई गई, वो राष्ट्र निर्माण नहीं, नया शोषण लेकर आई। इस डील यानी इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी कुछ और चीजें ऐड होगी। तो भारत सरकार हम सभी के हितों का सोचकर ही कुछ फैसला करेगी, जो किसानों के हित में हो, मजदूरों के हित में हो, और सभी छोटे बड़े उद्योगों के हित में हो। तो हम इसके बारे में अभी कुछ निगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इस पर और फैसले आएंगे जो कि हम सभी के हितों में ही होंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी भी एक कंपनी या पार्टी का नहीं। ओके। और हाँ, आप इस एग्रीमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ये जरा कमेंट में बताना।